Assalamualaikum. Welcome to our next lecture, that is operations on surds, and we will discuss actually multiplication here. ठीक है. और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास सर्ड्स गिवन हैं और वो सर्ड्स बाइनोमियल भी हो सकते हैं, मोनोमियल्स भी हो सकते हैं, तो हमने ये देखना है कि उनको हमने सिंपल मल्टीप्लाई कैसे करना है. तो ऐसा करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक फार्मूला हम देख लेते हैं, जो कि बेसिकली हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ ए बी गिवन हो तो हम उसको स्क्वायर रूट ऑफ ए और स्क्वायर रूट ऑफ बी लिख सकते हैं. ठीक है. और इन अदर वर्ड्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी गिवन हो तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए स्क्वायर रूट ऑफ ए बी लिख देते हैं. ठीक है. ए बी का मतलब है ए को बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इट मीन्स जब दो सर्ड्स गिवन हो ना, उन दोनों सर्ड्स में जो रेडिकेंट्स आ रहे हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. ठीक है. बस जस्ट डिफरेंस ये है सर्ड्स के लिए कि यहाँ पे इंडेक्स एन कुछ भी हो सकता है. तो इसी फार्मूला में हम ऐसा करते हैं कि एन इंडेक्स कंसिडर कर लेते हैं. अब देखिए एन इंडेक्स तो कंसिडर कर लिया है, लेकिन एक्चुअली हमें यहाँ से ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन क्या ज़रूरी है. तो एक्चुअली जब दो सर्ड्स आपको गिवन हो और उन दोनों सर्ड्स को आपने मल्टीप्लाई करना हो तो हमेशा याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है इस इंडेक्स का सेम. ठीक है. अगर ये इंडेक्स सेम है ना तो आपने सिंगल इंडेक्स को लिखना है एज इट इज और दोनों रेडिकेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है. इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन के लिए इंडेक्स का सर्ड इंडेक्स का सेम होना जरूरी है. तो मेन कंडीशन ये है कि इंडेक्स सेम होना चाहिए, बाकी आपने सिंपल उनकी बेसिस को मल्टीप्लाई कर देना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर एग्जाम्पल दैट इज 4 स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 300 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 से. ठीक है. अच्छा, अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक इरेशनल नंबर है और ये सर्ड भी है. सिमिलरली अगर आप इन दो टर्म्स को देखें ना, ये एक्चुअली बाइनोमियल सर्ड है. दो टर्म्स है और ये दोनों सर्ड फॉर्म में गिवन है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 300 को भी आप प्रॉपर सॉल्व करें तो कंप्लीट सॉल्व नहीं. इसका मतलब ये है कि आपने इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है ना सिंप्लीफिकेशन करें. मतलब आप 12 की फैक्टराइजेशन कर लें. 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3 होगा. ठीक है. और इसी तरह अगर आप 300 को चेक करते हैं ना तो 300 के लिए हम 2 को ही कंसिडर करते हैं. 2 1 2, 2 5 10 एंड 0 as it is. Next to 7 14 and to 5 10. Next 5 से भी हो सकता है और 3 से भी हो सकता है. इसका मतलब ये है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हम लेते हैं ना 3 कंसिडर कर लेते हैं. 3 1 3, 3 5 15, अगेन 3 5 15 एंड 5 1 5 as it is. अब ये क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट गिवन है तो जितनी पेयरिंग पॉसिबल है उस पेयरिंग को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं. ठीक है. तो 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 12 में देखें 2 स्क्वायर इंटू 3 आ रहा है. ठीक है. और इसी तरह 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 300 में देखें 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 आ रहा है. अब आप क्या करें स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज और 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख लें. ठीक है. सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने प्रीवियस सेक्शन में डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि किसी भी सर्ड को हम कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो एक्चुअली यहाँ पे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ही स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करके 4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है. ठीक है. और नेक्स्ट आप देखिए 9 के साथ 2 और 3 दोनों मल्टीप्लाई होंगे और एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज. अब हम क्या करेंगे कि जो टर्म्स सिंप्लीफाई हो सकती हैं मजीद उनको सिंप्लीफाई करेंगे. तो 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 9 2 18 और 18 को ज़रा 3 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 54 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ रहा है. ठीक है. अच्छा, अब देखिए ये दोनों सर्ड्स गिवन है और इन दोनों सर्ड्स की हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी एक्सप्रेशन को रीराइट करते हैं. नेक्स्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन में देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3 सर्ड है, मोनोमियल है, और इससे हम बाइनोमियल सर्ड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इटसेल्फ 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 54 स्क्वायर रूट ऑफ 5 से भी मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल क्या है. 8 मल्टीप्लाई दोनों जो स्क्वायर रूट में टर्म्स हैं मीन्स रेडिकल दोनों जो आपको गिवन है इन दोनों में. अब देखिए इंडेक्स सेम आ रहा है, इंडेक्स दोनों में
एक्चुअली 2 है, स्क्वायर रूट है ना, तो इंडेक्स यहाँ पे 2 होगा, तो ये एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर बन रहा है। फिर आप नेक्स्ट देखिए 54 एज इट इज, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या जरूरी है कि जो दोनों रेडिकल साइन आ रहे हैं उन दोनों का यहाँ पे जो इंडेक्स है वो सेम हो, तो इन दोनों में भी इंडेक्स अगेन 2 ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी चाहिए, ठीक है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट आंसर 3, और 54 इंटू इन दोनों सर्ड्स में एक्चुअली इंडेक्स सेम है, इट मीन्स दोनों में जो रेडिकल्स आ रहे हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट विल बी 15। 8 3 are 24, 24 प्लस 54 स्क्वायर रूट ऑफ 15। इसके बाद देखिए मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, अगर मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है इट मीन्स डायरेक्ट दिस विल बी, ठीक है। तो मतलब ये प्रोसीजर था जिसके थ्रू हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ड्स कैसी होती है। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि इसके अलावा हमें कोई बाइनोमियल्स गिवन हो, हमें बाइनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है। जब हमें बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर लेट्स सी गिवन है, तो होल स्क्वायर का मतलब होता है कि इटसेल्फ इस टर्म को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए हम हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड को यूज करके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 को भी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को भी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म्स सिंप्लीफाई हो सकती है उनको सिंप्लीफाई करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 डायरेक्ट मल्टीप्लाई होंगे अगेन, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर बनता है। स्क्वायर रूट विल बी कैंसल्ड आउट, यू विल गेट 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ पे आप प्रॉपर वो मेथड जो फार्मूला में गिवन है उसको यूटिलाइज करें, तो दोनों के सर्ड इंडेक्स सेम आ रहे हैं, इट मीन्स दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 15 आंसर होगा। नेक्स्ट भी स्क्वायर रूट ऑफ 15 आंसर होगा और 3 एज इट इज। अब देखिए हम हमेशा जब भी सिंप्लीफाई करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस को, जो सिमिलर टर्म्स हैं वो एडअप होती हैं, तो एक्चुअली 5 और 3 ये दोनों रैशनल नंबर्स है, और स्क्वायर रूट ऑफ 15 और स्क्वायर रूट ऑफ 15 ये दोनों सर्ड्स हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने 5 को 3 में एड अप कर देना है, और स्क्वायर रूट ऑफ 15 और स्क्वायर रूट ऑफ 15 ये दोनों इरेशनल सर्ड्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो इरेशनल फैक्टर्स आ रहे हैं इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 15 के इक्वल आंसर आएगा, तो दिस विल बी योर आंसर। इट्स अप टू यू। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल इसी में a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना चाहते हैं तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे फार्मूला भी लग सकता है, और अगर फॉर एग्जांपल हम हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करें, दोनों फैक्टर्स को आपस में इस तरह मल्टीप्लाई करें, तो तब भी हमारे पास आंसर सेम होगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डिवीजन ऑफ सर्ड्स।